तो आज 8 तारीख महीना 8 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों ने अध्ययन के आधार पर अपने मैया पापा को बताना चाहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति और हिंदू न्यास बोर्ड की संपत्ति में अंतर क्या है। उच्च कुलीन मुसलमान उच्च कुलीन हिंदू में अंतर क्या है। आरएसएस बीजेपी लेड गवर्नमेंट मोदी ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति एक्ट 1954 में जो बनी थी उसमें 44 पॉइंट का अमेंडमेंट कर दिया है। क्या मोदी सरकार हिंदू ट्रस्ट न्यास की संपत्तियों में भी कोई संशोधन करेंगे। दोनों ही संपत्तियां ना तो मुस्लिम गरीब और ना ही हिंदू गरीब के काम में या अछूतों और अक़लियतों या पसमानदा मुसलमान के काम में आती हैं। 80 वर्षों से यही मनुवादी खेला कर रहे हैं। उच्च अमीर मुसलमान और उच्च कुलीन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और उसके साथ ओबीसी दोनों के दोनों जो हैं हकमारी कर रहे हैं। बिक्री खरीद उसका शोषण उसका फ़ायदा लूट रहे हैं और किसी को भी जो मूल निवासी इस देश का है उसको उसमें जरा सा भी हक पद से नहीं देते, अर्थात उनको वंचित ही रखते हैं। दोनों ही संपत्तियां भारत विधि न्याय के अनुसार अवैध है, अर्थात दोनों पर बुलडोजर चलना चाहिए। भारत के जो 4 धाम हैं, मंदिर हैं और जो भी आश्रम हैं, जो भी इस तरह की जो संपत्तियां हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए और उनको राष्ट्रीयकरण करके जनता के हित में उसका उपयोग होना चाहिए। पंडा पुजारी और मौलवी मौलाना का चंगुल से छुड़ाओ। अगर मोदी में दम है तो। और मोदी ने इन संपत्तियों पर नज़र क्यों गड़ाया, क्यों मनुवादी लेड गवर्नमेंट बीजेपी ने ऐसा किया, क्योंकि उस संपत्तियों को कौड़ी के भाव बनिया बिजनेसमैन और जो अपना स्वार्थ में उस संपत्तियों का दोहन करेंगे, जिसका फ़ायदा किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक व्यक्ति जो उसको खरीदेगा कौड़ी के भाव उसी को मिलेगा। इसलिए संशोधनों के माध्यम से ये भी राष्ट्रीय संपत्तियों को मोदी बेच देना चाहता है। इसलिए संसद में बिल पास किया है। हिंदू न्यास बिल कब पास करेगा ताकि द्वारिका मंदिर भी बेच सके, पूरी मंदिर बेच दे और उधर बद्री मंदिर बेच दे, रामेश्वरम मंदिर बेच दे और जितना भी भारत में मंदिर है जिसमें आमदनी होता है वो सब को बनिया मोदी बिजनेसमैन को बेच दे। लाल किला बेच ही दिया है, सब कुछ बेच ही दिया है, तो ये भी बेच दे और कुछ फ़ायदा अपने बनिया भाई लोग को दे दे। ये बिल भी आना चाहिए। नहीं तो पूरे देश के लोग डंडा उठा करके इन संपत्तियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो और जो निर्धन गरीब बेकार लाचार के स्वार्थ में इनकी आमदनी को खर्च कराओ। अगर कर सकते हो। हमको तो कम उम्मीद लगता है कि भारत में कोई भी आदमी के कमर में हड्डी है। हड्डी नहीं है, केचुआ है। मुसलमान और अछूत या और सभी जो वंचित तबका के लोग हैं
इसलिए इन दोनों संपत्तियों का आरएसएस मालिक है। और ऐसा लगता है सभी को कि हिंदू और मुस्लिम दूसरे से लड़ते हैं, किंतु आप देखो इतिहास में 100 आरएसएस की लड़कियां उसी उच्च कुलीन मुसलमान के घर में बहू हैं, बहू बन के गई हैं, क्योंकि एक राजा की लड़की दूसरे राजा के पास ही जाती है। अर्थात मुसलमान नवाबों का जो वक्फ बोर्ड है, ये खुद एक बादशाह नवाबों का संपत्ति का एक वारिस है, और हिंदू ट्रस्ट जो है वो ब्राह्मण नवाबों का, राजा महाराजा महंत संत का है। तो इसीलिए जितना 100-150 अगर खोजोगे तो 150 हिंदू की लड़कियां मुसलमान बादशाहों के पास है, अर्थात वक्फ बोर्ड के लोगों के पास भी आ ही गई हैं। क्यों? कभी प्रश्न पूछा? क्यों? पूछो। मोहन भागवत की लड़की भतीजी अमुक कहाँ गई है, किसके साथ भी आई है? लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और लोगों को पूछो कि आप लोग की लड़कियां, बेटियां, भगनियां, बहुएं ये और कहाँ गई हैं, किनके साथ बियाही गई हैं? क्यों बिहाया मुसलमानों से, किस लालच में? क्योंकि इधर की संपत्ति उधर और उधर की संपत्ति इधर। अब बाकी जो है अछूत मूल निवासी भारत का, लो बाबा जी का शकरकंद चूसो। थैंक्स।